हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना प्रोबेबिलिटी चैप्टर एक्सरसाइज 15.1। इसमें हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या बोला गया है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। आपके पास जो पेन है, मतलब 12 ऐसे पेन है जो डिफेक्टिव है। ठीक है, डिफेक्टिव पेन जो है वो एक्सीडेंटली आपकी अच्छे पेन्स में मिल गए हैं। डिफेक्टिव पेन कितने थे हमारे पास? 12 थे। इनको हमने मिक्स कर दिया गुड पेन्स में, और जो सही पेन थे वो कितने थे हमारे पास? डिफेक्टिव 12 थे और सही पेन हमारे पास 132 थे। तो ये दोनों क्या हुए, आपके पास मिक्स हो गए। तो मिक्स होने पे हमारे पास जो टोटल पेन बन गए वो कितने बने? ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पूरा रीड करेंगे। टोटल पेन आपके पास हो गए 2 to 4 and 4 and 144। ठीक हो गया, तो टोटल पेन तो हमारे पास आ गए 144। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम आगे रीड करते हैं। हमें यहाँ पे बोला कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि जब वो मिक्स हो गए थे, मिक्स होने के बाद ये बताना बहुत मुश्किल हो गया कि उनमें से सही कौन से और गलत कौन से। जैसे होता है ना, कई चीज बहुत सिमिलर सी दिखती है, हम तो पेन को जब भी यूज करते हैं तो उसको एक बार चला के देखते हैं कि वो सही है कि गलत है। बट अगर हमने उसको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद यहाँ पे ये बात बोली गई कि हमें पता नहीं कि कौन से सही है अब कौन से गलत है, यानी कि वो मिक्स हो चुके हैं सही में। तो ये बताना मुश्किल है कि कौन सा सही पेन है कौन सा गलत पेन है। ठीक है, आगे रीड करते हैं। 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। इसके बाद हमने एक पेन, इस पूरे जो आपने मिक्स करे हैं इसमें से एक पेन आपने रैंडमली निकाला। ठीक है, उन सब में से। तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। आपको उस पेन की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो पेन आप निकाल रहे हो वो कैसा होगा, मतलब सही पेन होगा आपकी। आपने एकदम से ये मिक्स पेन कितने हो गए? 144। इसमें से रैंडमली आपने एक पेन निकाला। तो जब आपने एक पेन निकाला कि आपको उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो पेन निकले वो आपका अच्छा पेन हो, यानी कि लिखने वाला पेन हो, गुड पेन हो। तो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, गेटिंग अ गुड पेन, एक अच्छा पेन आने की प्रोबेबिलिटी। देखो अब आपको पता है कि गुड पेन तो उस पूरे बैग में जब आपने उसको मिक्स करा कितने थे टोटल गुड पेन? 130 थे। तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स कितने बन गए आपके पास? 132 ऊपर आ जाएगा। एंड जरूरी नहीं है कि आपका गुड पेन ही आए। टोटल पेन 144 है, 144 में से कुछ भी आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स नीचे आ गया। तो ये जो हमने किसके बेसिस पे लिखा, ये लिखा हमने आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इसका फॉर्मूला ये होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, डायरेक्ट इसका आंसर कर दिया यहाँ पे। ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे आंसर को देखेंगे, ये रिड्यूस हो रहे हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। 4 से कैंसिल करते हैं इसको। देखिए 132 को 4 से कैंसिल करेंगे, 4 3 ज़ा 12 एंड अगेन 4 3 ज़ा 12। ये 33 टाइम 4 से कैंसिल हो रहा है। देन ये देखिए ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, देन 2 आपके पास रिमाइंडर आएगा, माइनस होके आएगा, और 4 6 ज़ा 24। देन ये अगेन आपके पास 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो जस्ट हमने कुछ नहीं करा, इन दोनों को 4 से डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में 33/36 में लाए। देन अगेन ये फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, 3 से डिवाइड होके 11/12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। ठीक है, आपके पास जो है ये 17 क्वेश्चन भी हम यहीं पर कर लेते हैं, या नेक्स्ट पेज में करते, एक सेकेंड। तो देखिए 17 क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। 17 क्वेश्चन में आपको बोला है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। मतलब आपके पास जो बल्ब थे वो कितने बल्ब्स है? टोटल बल्ब्स 20 है, 20 बल्ब्स है। इस 20 बल्ब्स में से इसी में आपके 4 बल्ब ऐसे हैं जो आपके डिफेक्टिव है, यानी कि 4 इसमें इंक्लूडेड है डिफेक्टिव बल्ब, यानी कि तो आपके पास 4 डिफेक्टिव है। तो अच्छे गुड बल्ब्स कितने हो गए आपके पास? 16 है ना। 4 अगर आपके डिफेक्टिव है तो डेफिनेटली ऑब्वियसली बात है आपके 16 कैसे होंगे? अच्छे बल्ब होंगे। ठीक हो गया, तो हमारे पास गुड बल्ब 16 है और डिफेक्टिव बल्ब 4 है, दोनों को मिला के आपके 20 बल्ब है। ठीक है, आगे रीड कर लेते क्वेश्चन को।
अब आगे बोला कि वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम अ लॉट, उस लॉट में से आपने एक बल्ब अचानक से निकाला, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो बल्ब निकलेगा वो डिफेक्टिव निकलेगा। तो आपको यहाँ पे पहला पार्ट बहुत इजी है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। फर्स्ट पार्ट में तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, कि आपका जो लॉट है उसमें से आपका डिफेक्टिव बल्ब आ रहा है बाहर। तो डिफेक्टिव बल्ब अगर आ रहा है तो आपको पता है डिफेक्टिव है कितने हमारे पास, 4 ही तो है हमारे पास डिफेक्टिव। तो 4 अपॉन, और टोटल बल्ब्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स जो आपके यहाँ पे बन रहे हैं फर्स्ट वाले केस में, टोटल आउटकम्स इंक्लूडेड 4 डिफेक्टिव बल्ब मिला के कितने थे आपके 20 थे। तो 4 अपॉन 20, तो ये आंसर आ गया आपके पास 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 से रिड्यूस हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी। इन सेकेंड पार्ट में आप देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे सेकेंड पार्ट का भी एक फर्स्ट पार्ट गिवन है, इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस। वो कह रहे कि सपोज जो बल्ब गिरा था, यानी कि ये वाला सेकेंड पार्ट इससे लिंक करता है, अभी इससे अटैच्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे बोला कि सपोज जो आपने बल्ब निकाला था इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं था। पहले वाले में तो हमने डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकाली, वो कह रहे, उन्होंने बात को चेंज कर दिया, उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया और बोला कि इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं था एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको बदला भी नहीं जा सकता है। जो आपके पास लॉट है, लॉट में से आपने, वो कह रहे हैं अब सेकंड इसमें पार्ट में वही बोल रहे कि वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए और उसको रिप्लेस नहीं करना है। तो इट मीन्स देखिए टोटल आउटकम्स यहाँ पे आपके चेंज हो जाएंगे। जो आपका टोटल आउटकम्स बनेगा, आपको सेकंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट से लिंक करा गया है। उन्होंने बोला कि पहले वाले पार्ट में जब आपने डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, निकालने के बाद बोला गया है कि सेकंड पार्ट में कि जो ये तुमने निकाली है प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव की निकाली, अब अगर हम ये कंसीडर करें कि ये डिफेक्टिव ना हो, वो सही बल्ब हो, और दूसरा जो आपने निकाला उसको वापस दोबारा से लॉट में रखना भी नहीं है। तो टोटल आउटकम्स यानी कि 20 थे, 20 में से आपके पास -1 हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 19, 20 क्यों नहीं हुआ? उसका रीजन ये है कि आपने उसको रिप्लेस नहीं करना, क्योंकि एक बल्ब आपका निकल चुका है और जो बल्ब आपका निकला उसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकाल दी है। तो जो बल्ब आपने निकाल दिया उसको साइड में रख देना, उस लॉट में मिक्स करके उसको 20 नहीं बनाना, एक कम कर देना, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स पता चल गया। अब उन्होंने बोला है कि आपने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी जो डिफेक्टिव ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो डिफेक्टिव की थी, यहाँ पे निकालनी प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ गुड बल्ब, नॉट डिफेक्टिव लिख दीजिए या फिर गुड बल्ब लिख दीजिए। अब आपके गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी देखो, टोटल आउटकम्स तो आपके पास 19 आ गए। अब गुड बल्ब पे आते हैं। देखो गुड बल्ब आपके पास कितने थे, 16 थे। 16 में से आप, उन्होंने यहाँ पे बोला है पहले वाले केस में, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं था। डिफेक्टिव नहीं था मतलब सही बल्ब था। अब सही बल्ब तुम्हारा अगर निकल चुका है, इसको हमने सही बल्ब बोल दिया कि वो सही बल्ब था, सही बल्ब निकल गया, तो सही बल्ब 16 था, तो 16 में से आपका एक माइनस हो जाएगा, है ना। तो गुड बल्ब कितना हो जाएगा आपके पास, 16 थे टोटल, 16 में से आपके पास -1 कर दिया आपने। -1 क्यों करा? क्योंकि उन्होंने कंसीडर ये कर लिया कि जो पहला वाला केस हमने निकाला है वो सही बल्ब था, तो एक बल्ब उसमें से माइनस हो जाएगा, तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 15/19, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था इजी। इसका बस ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला स्टेटमेंट समझने वाला है। इसमें नॉट डिफेक्टिव बोला, नॉट डिफेक्टिव यानी कि सही बल्ब यानी कि, और उसको रिप्लेस भी नहीं करना, रिप्लेस नहीं करना है तो सही बल्ब 16 है, 16 में से आप उसको 1 माइनस कर दो, क्योंकि एक बल्ब की निकाल के आपने प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में दिखा दी है। तो 15/19 हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तो हमारे इसके दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने क्वेश्चन रीड पूरा यहाँ पे से कर लिया था। वैसे नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, यानी कि नॉट डिफेक्टिव गुड बल्ब की हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है कि आपके पास अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स आपके कंटेन कर रहा है 90 डिस्क को, जिसमें नंबर्स है। क्या नंबर है? 1 2 3 4
अप टू एंड ऑन कहां तक है आपके पास नंबर, पूरे 90 तक आपके नंबर है। ठीक है, इफ one disc is drawn at random from the box, अगर सपोज एक डिस्क को रेंडमली आपने उस बॉक्स, ये बॉक्स में नंबर है, ठीक है, बॉक्स में ये डिस्क में नंबर लिखे हुए हैं, वो कह रहे कि अगर सपोज उस बॉक्स से एक डिस्क हमने रेंडमली निकाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स फर्स्ट पार्ट इज 2 डिजिट नंबर। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नंबर निकले वो 2 डिजिट वाले नंबर हो। ठीक है, अब 2 डिजिट के नंबर कैसे पता चलेंगे, देखिए आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आफ्टर 9 नंबर्स के बाद आपका 10 नंबर आता है, तो 10 नंबर से आपके 2 डिजिट स्टार्ट होती है, कहां तक जाएगा, पूरा 90 तक पूछा है, 1 to 90 नंबर डिस्क में है, डिस्क 1 to 90 के डिस्क नंबर दे रखे आपको, तो 1 से लेके 90 तक में क्या करेंगे, 90 में से स्टार्टिंग के जो 9 नंबर है वो माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 81। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में बोला है गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट का। तो इसमें फेवरेबल कितने बचे बने, 81 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने 1 से 90 में 90। अब ये रिड्यूस हो रहा है आपका 9 से, 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9, 9 अपॉन 10, ये हमारा आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में आपको बोला गया है अ 2 डिजिट नंबर, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके पास जो नंबर आए वो 2 डिजिट में नंबर आए। अब आप कहेंगे 2 डिजिट के नंबर का कैसे पता लगाएंगे, देखिए 2 डिजिट आपकी, पहला वाला पार्ट हो गया, सॉरी सेकेंड पार्ट करना हमने, सेकेंड पार्ट में बोला अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका जो नंबर्स आए वो परफेक्ट स्क्वायर आए। परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं आप जानते हैं ना, जैसे कि आपके पास सबका परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कैसे निकालते हैं आप, जैसे 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर आपके पास 4 होता है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर आपके पास 9 होता है। तो इस तरीके से आप तब तक करेंगे जब तक कि 90 के नियर ना पहुंच जाए, 90 तक का मतलब ना पहुंच जाए। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, एंड देन यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, एक सेकेंड, पेन, हाँ सॉरी ये पेन थोड़ी सी लाइट हो गई थी मेरी, 7 का स्क्वायर हो गया आपके पास 49, एंड यहाँ पे मैंने 6 का स्क्वायर 36 लिखा था, देन 8 का स्क्वायर हो गया 64, 9 का स्क्वायर हो गया 81, ठीक है, एंड 10 का स्क्वायर हो गया आपके पास 100। अब 100 तो हमने लेना ही नहीं है, हमने तो बस 90 तक के नंबर देखने हैं, यहां तक के देखने हैं, तो यानी कि यहां तक आप लेंगे। ठीक है, तो ये कितने, देखो कितने परफेक्ट स्क्वायर है आपके पास, आपके 90 तक के आपको कितने परफेक्ट स्क्वायर मिल सकते हैं। तो आपको शुरुआत कहां से करनी है, 1 से, तो 1 से लेके टिल 90 आपको कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स मिल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर आपको वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, मैं आपके पास कितने थे, ये सॉरी मैंने काउंट करा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे ना टोटल, 9 अपॉन, और टोटल आउटकम्स कितने हैं इसमें आपके पास, टोटल कितने आ जाएंगे आपके परफेक्ट स्क्वायर में, अगर आपको बोला है तो 90 आपके पास। ठीक है, तो ये टोटल आउटकम आपके पास कितना आ गया, 90 आ गया, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 से कैंसिल हो गया, 1/10 आंसर आ गया। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, देखिए थर्ड पार्ट में कैसे करेंगे इसको, थर्ड पार्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है अ नंबर डिविजिबल बाय 5, 1 से लेके 90, 1 2 3 अप टू 90, इनके बीच में कौन से वो नंबर्स होंगे इनके बीच में जो 5 से डिविजिबल होंगे। अब 5 से डिविजिबल के लिए जैसे हम अगर वैसे काउंटिंग करके करें तो हम ऐसे करेंगे, 5 से डिविजिबल तो यानी कि 5 का टेबल करना पड़ेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, फिर 5 4 जा 20, फिर 5 5 25, ऐसे करते करते आपको 90 तक लाना पड़ेगा ना। तो एक तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आप इजीली क्या करें, 5 को 90 से डिवाइड कर दीजिए, लास्ट नंबर है ना, 90 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे जस्ट हमने 5 को 90 से डिवाइड करना और हमारा आंसर आ जाएगा 5 1 जा 5,
5 8 जा 40, कितना आंसर आया? 18 आंसर आ गया। ठीक है, 18 आंसर आया, यानी कि आप समझ जाइए कि 1 से लेके 90 के बीच में 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स कितने होंगे? 18 नंबर्स होंगे। तो यहां पे आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी अ नंबर डिविजिबल बाय 5, ये आप लिख लीजिएगा। 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स कितने हैं? 18 अपॉन फेवरेबल 18 है। आप चाहे तो ऐसे भी चेक कर लीजिए, बट 5 से डिवाइड करेंगे तो ज्यादा इजी रहेंगे। और टोटल नंबर आपके पास कितने थे? 90 थे। अब ये किससे कैंसिल हो रहा है? 9 से ही कैंसिल हो रहा है। 9 2 जा 18 होता है एंड 9 1 जा 9, ठीक है ना। देन ये अगेन देखिए फिर 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। यहाँ पे आप 18 5 जा भी कर सकते थे डायरेक्टली, ठीक है। तो 1/5 इज द आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 एंड 18 आज की वीडियो में कंप्लीट हुआ है। देन हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। अब हमारे पास है 19 20 एंड 21 क्वेश्चन, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और एक चीज और, अगर आपको क्योंकि मेरे इस चैनल में कुछ आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिलती है, और कई बार मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स में भी वीडियोस बना लेती हूँ। तो आपको इस चैप्टर को पूरा वॉच करने के लिए प्लेलिस्ट प्रोबेबिलिटी क्लास 10th मैथ्स प्रोबेबिलिटी में जाके, आप प्लेलिस्ट में जाके इसमें क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी अगर देखेंगे, वहां पे आपको इसकी 1 by 1 इंट्रोडक्शन से लेके पूरा चैप्टर आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको पूरा चैप्टर देखने को मिलेगा, वहां से हम इस पूरे चैप्टर को कर सकते हैं।